अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लिए कुछ एक लेक्चर अपलोड करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर अगर आप एक्सरसाइज क्लास 10th का भी सिलेबस अपलोड करें, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी अपलोड कर दिया जाए। फिर क्योंकि स्लो स्लो होगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट पढ़ाना फिर वीडियोस रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जल्द से जल्द अपना कोर्स जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से पेपर आ रहा है वो हम क्या करें, कंप्लीट करें। देखिए, मशक पहली है, इसमें एक फार्मूला टोटल लगेगा, वो है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि सॉरी उर्दू में उसे कहते हैं फासले का कुलिया। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ, आपको थोड़ा बता देता हूँ। आपने जो फार्मूला इसमें पढ़ना है वो ये है, पूरी एक्सरसाइज में पूरे 3 वाले चैप्टर में यही लगेगा, फासले का कुलिया। वो हमारे पास होता है, ये बेसिकली अगर इंग्लिश में बात की जाए तो ये डिस्टेंस होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला, इस पूरे चैप्टर में यही फार्मूला लगेगा और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, अब हम इन निकात से बने कता खत की लंबाई मालूम करें। ये आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं, इनसे हमने क्या करना है, बने कता खत। कता खत होता है बेसिकली एक ही खत पे जो मिल रही हो लाइंस, ठीक है, कि लंबाई मालूम करें, कता कर रही हो, यानी ये 2 लाइंस हैं, ये एक पॉइंट पे क्या कर रही हो, कता कर रही हो, ये हमारा क्या होता है, कता खत होता है। ठीक है, इन नकात से बने कता खत की लंबाई मालूम करें। तो हमने लंबाई मालूम कैसे करनी है, मैंने आपको बता दिया कि आपके पास एक ही फार्मूला यूज होगा, वो है फासले का कुलिया, जो कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपने लिखना है, अच्छा जी, इसमें थोड़ी सी चीजें मैं एक्सप्लेन भी साथ साथ करता चलूंगा कि फर्ज करें फर्ज करें हमारे पास एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। ये मैं एग्जांपल से भी समझाता हूँ। हम लिखते हैं, फर्ज करें कि ए जो है, हमेशा याद रखना 2 पॉइंट से, मैं यहाँ पे रफ अमल अपना लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए यहाँ पे। ठीक है, अब देखें, आपके पास ना स्कूल से घर तक का फासला है। ठीक है, एक पॉइंट आ गया ए और दूसरा पॉइंट आ गया बी, यानी स्कूल, और ये आ गया हमारा क्या, होम। ठीक है, सो अब इधर भी हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यू हैं, और इधर भी हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप रैंडम से ले सकते हैं। सो हमारे पास फार्मूला है x2 माइनस y1। ठीक है, याद रखना जो हमारा ए पॉइंट है ना, उसमें हमारे पास होती हैं 2 वैल्यूज, कौन कौन सी, एक होती है x1 की और दूसरी होती है y1 की। एक होती है x1 और दूसरी y1। इस तरीके से जो बी वाला पॉइंट है उसमें हमारे पास वैल्यू होती है x2 और y2 की। ये 2 वैल्यूज हमारे पास होती है, यानी इस पॉइंट से हम 2 वैल्यूज कौन सी निकालते हैं, एक x1 और y1 होती है हमारे पास, और b2 से हम क्या ले रहे होते हैं, x2 और y2 को ले रहे होते हैं। सो हम लिख सकते हैं, फर्ज किया हमारे पास क्या आ गया, ए वाला जो पॉइंट है उसको हम कंसीडर कर लेंगे x1 और y1। ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू ए हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटू। अब देखें, ये अगर x1 है और हमारा सॉरी x1 और y1 है, तो सो अब हम लिख सकते हैं 2, 1। और इसी तरीके से, सॉरी लाइन यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं। अब हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया, तो बी हमने क्या लिया, x2 y2, x2 y2। अब ये बी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा हमारे पास -2 और 4। भाई ये चीज हमने क्या करनी है, फर्ज करनी है कि हमारे पास ए आ जाएगा x1 y1 और बी आ जाएगा x2 y2। हर क्वेश्चन में आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। सो अब हमारे पास आ जाता है जी फासले का कुलिया। फासले के कुलिये से, कुलिये के इस्तेमाल से, तो अब देखें हमारे पास 2 पॉइंट कौन से, ए बी है, तो याद रखना आपने ऐसे लिखना है, ए और बी, इन पे आ जाती है बार। ठीक है, ये फासले का कुलिया इस तरीके से लिखा जाता है, ए बी आ गया। ठीक है, अब फासले का कुलिया मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 का होल स्क्वायर है। सो अब हमारे पास a b क्या आ जाएगा। अब आपने जस्ट क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो वैल्यूज पुट करें, देखें x2 यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे ये अगर आ गई हमारी x1 y1, ये रहा फॉर्मूला में कर देना है आप, x2 y2, ये फेयर में नहीं लिखना, ये जस्ट समझाने के लिए। अब देखिए हमारे पास x2 पूछा जा रहा है, x2 हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया, और फार्मूले में क्या है, माइनस है, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा। अब हमारे पास देखें x1 क्या है, 2 है, तो जो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, और इसका क्या स्क्वायर है, प्लस y2 हमारे पास 4 है, माइनस y1 क्या 1 है, तो इसका होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू बडमास रूल, तो आप सबसे पहले क्या चीज सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम ब्रैकेट माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी सिंबल माइनस ही क्या रहती है, टर्म्स प्लस हो जाती हैं, 2 और 2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 में से 1 गए, 3 का स्क्वायर, इक्वल टू, अब ये लिखें या ना लिखें कोई नहीं, क्योंकि हमें पता है हमने ए बी निकाल रहे हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, देखिए -4 है, इसका स्क्वायर है। जब भी आपके पास ये इवन नंबर होते हैं, 2 4 6 8 10, अगर इवन नंबर में पावर है तो सो अंदर अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। अगर हमारे पास क्या है, अगर 8 नंबर है, जैसे 1 3 5 7, जैसे 1 3 5 7 9, इस तरीके से, तो ये जो अगर माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 जमा 9 25, ठीक है, 16 9, तो इन दोनों को जमा करें, हमारे पास क्या आ गया, 25। अब आप ले लें दोनों एतराफ का, अब आप क्या ले लें, टेकिंग, अब रूट को खत्म करने के लिए हमने क्या लेना होता है, मुरब्बा लेना होता है। तो ये किसका 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो सो हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको ब्रेक डाउन कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस रूट से क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया, सिंपल 5 ही रह गया। यही सिंपल सा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 अपना सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की कंप्लीटली समझ आ गई होगी। अब देखिए हमारे पास 2 पॉइंट है, सी और डी। पॉइंट आपके पास ई एफ भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है हमारे पास, ये लाजमी नहीं है कि ये ए भी रहे। तो सबसे पहले आप इसमें भी लिखें, फर्ज करें कि हमारे पास जो अब सी पॉइंट है तो हम सी लिखेंगे, सी पॉइंट है तो हम सी लिखेंगे। तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा, वही आपने स्टेटमेंट लिखनी है, सी x1 और y1 जो कि इक्वल होगा किसके, सी किसके इक्वल हो जाता है हमारे पास -4 और 8 के। इसी तरीके से, और अब हमने क्या लिखना है, अपना डी पॉइंट लिखना है, डी किसके इक्वल हो जाएगा, x2 और कामा y2 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाते हैं। आप डी वाली कीमत लिख दें, डी की वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 4 और 2 हमारे पास आ गए, ठीक है। 4 और हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 एंड क्या आ गया, 2 आ गया। सो अब आप दोबारा से फार्मूला अप्लाई करें, फासले के कुलिये के इस्तेमाल से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा। सो अब किसका आएगा, सी डी। अब कौन से पॉइंट है हमारे पास, सी डी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पूरे चैप्टर में यही फार्मूला लगेगा, सिर्फ लास्ट से कुछ चेंजिंग होगी। अब सी डी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, सी डी में आप वैल्यूज पुट कर दें, तो सो x2, आप देखें सिंपल में यहां पे लिखता हूं, ये हमारी x1 y1 आ गई है, ये x2 y2 आ गई है। सो अब हम लिख सकते हैं x2 हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, 4 माइनस x1 क्या आ गया। अब देखिए इसके साथ भी क्या हमारे पास माइनस है, सो इस माइनस को आप किस में लिख दें, छोटी सी ब्रैकेट डाल के लिख दें। ये क्यों लिखा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास आ गया है 2 आ गया है, और -8 का होल स्क्वायर आ गया है।
सो अब इसी तरीके से सी डी लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 2 पॉइंट्स हमें पता है, मालूम कर रहे हैं। अब देखें ये पॉइंट क्यों डाल, ये ब्रैकेट क्यों डाली, इसका मतलब है कि हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने कहा कि क्यों ना, हमारे पास फॉर्मूले में माइनस है और क्वेश्चन के इसमें भी क्या आ रहा है, टर्म्स के साथ माइनस आ रहा है। सो हमने ब्रैकेट ले लिया इसलिए कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इजीली हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सो हमारे पास क्या आ गया, 4, अभी ब्रैकेट ही सॉल्व हुई है, 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 में से 2 गए, हमारे पास क्या रह जाएगा, -6 का होल स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, सो 4 और 4 कितना हो गया, हमारे पास 8 हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। अभी ये -6 भी हम इसी तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट स्टेप में हम कंप्लीटली सॉल्व करें। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 प्लस -6 का स्क्वायर। तो मैंने आपको अभी बताया ये पावर किस में है, इवन में है, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस। तो हमारे पास प्लस 36 आ जाएगा। सो 64 और 36 को जमा करें तो हमारे पास 100 बन जाता है। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर ब्रेक डाउन करें 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बनता है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, सॉल्व हुआ। इस तरीके से पहले 2 क्वेश्चन जो है वो हमने इस एक्सरसाइज के क्या किए, सॉल्व किए। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया कि ई इन ब्रैकेट 2,3 और एफ क्या आ गया, -3, -9। वही रिपीट करेंगे हम लाइन के, फर्ज करें, फर्ज किया या फर्ज करें, हमारे पास ई क्या आ गया, ई आ गया x1 और y1। अब ई आ गया हमारे पास x1 y1 इक्वल टू, ई की वैल्यूज अब लगा रहे क्या आ जाएगी, 2 और 3, यानी x1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और y1 की आ जाएगी 3 आ जाएगी। सो और अब हमारे पास क्या आ गया, f आ गया, हमारे पास क्या आ गया, एफ आ जाएगा हमारे पास x2 और y2 वाले पॉइंट जो है वो किस में आ जाएंगे, एफ में आ जाएंगे। सो हमारे पास एफ क्या आ जाएगा, -3 और -9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए जब, तो अब हम लिख सकते हैं फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 2 पॉइंट कौन से हैं, ई और एफ है, तो हम लिख सकते हैं ई और एफ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो हमारे पास e और f क्या आ जाएगा हमारे पास, आप देखें। अब यहां पे दोबारा हम क्वेश्चन में जाते हैं, ये रफ चीजें रफ में आपने लिख देने पॉइंट। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कह देता हूँ, x1 और y1 ये आ गया, x2 और y2 वैसे इधर भी मेंशन किया हुआ, लेकिन यहाँ पे मेंशन करके आपको जरा आसानी हो सकती है। x2 क्या आ जाएगा हमारे पास, -3, सो -3 और x1 हमारे पास आ गया माइनस फार्मूले वाला है, x1 हमारे पास आ गया 2 होल स्क्वायर प्लस, अब y2 क्या आ गया, -9, तो -9 आ जाएगा और इसी तरीके से -y1 क्या आ गया हमारे पास, 3 का होल स्क्वायर आ गया। सो ई एफ क्या आ गया हमारे पास, अब ब्रैकेट सॉल्व होती है, -3 और -2 कितना हो गया, -5 का होल स्क्वायर प्लस -9 और -3, -9 और -3 कितना हो गया, -12 का स्क्वायर इक्वल टू, अब -5 का होल स्क्वायर, अब देखिए ये इवन पावर है तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस -12 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 144, 12 12 144, टेबल आने जरूरी है आपके को। 25 और 144 को जमा करें तो हमारे पास आ जाता है 44 10 54 64 5 169। तो आपको पता है 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। सो अब हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 13,
फैक्टर्स बना दें, हमारे पास क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर, क्योंकि हमने रूट को क्या करना है, खत्म कर देना है, ये रूट इस रूट से कैंसिल, तो हमारा आंसर फाइनल क्या आ गया 13 ही आ गया। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला आया क्वेश्चन सारा क्या हो गया आपका सॉल्व हो जाता है। अब इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन का हम लास्ट जूस जो है वो सॉल्व करेंगे, तो हल करते हैं। अब देखें दोबारा फर्ज करें, फर्ज करें हमारे पास जी एक पॉइंट आ गया, ठीक है, जी की वैल्यू अब कितनी है 0 और 0, सॉरी जी को हम क्या कंसीडर करते हैं x1 और y1 कंसीडर करेंगे, जो कि इक्वल होगा जी, इसके इक्वल होगा 0,0 के। और इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा h आ जाएगा -x2 कामा y2 के, जो कि किसके इक्वल होता है h -3 और 4 के। सो अब हमारे पास हमने दोबारा से वही लिखना है, फासले का ये फार्मूला है, फासले के कुलिये के इस्तेमाल, तो हमारे इस्तेमाल से क्या आ जाएगा हमारे पास, हम लिख सकते हैं हमारे पास 2 पॉइंट कौन से जी और एच है, यानी जी और एच हम लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो अब g ऑफ h हमारे पास क्या आ जाएगा, अब x2 दोबारा x1 y1 x2 y2, सो हमारे पास x2 की कीमत कितनी आ गई है -3 आ गई है, और हमारे पास क्या आ जाएगा -3, और हमारे पास क्या आ जाएगा -x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आ जाएगा हमारे पास 4 -0 का होल स्क्वायर, g ऑफ h इक्वल टू -3 में से 0 आपको पता है -3 ही होता है, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा g ऑफ h हमारे पास क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 प्लस 16, 9 प्लस 4 का स्क्वायर आ गया 16, तो ये हमारे पास हो जाता है 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, सो 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, क्योंकि आपको पता है ये जो रूट है, सिंस इस रूट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2 होती है, तो सो जब आप इस रूट को अगर खत्म करते हैं, सपोज दैट मैंने 4 की पावर 5 की पावर 2 लिखा, यहां पे लिख देता हूं, ये रफ फॉर्मूला है, 5 की पावर अगर 2 लिखा तो रूट खत्म किया, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 1/2, ये 2 इस 2 से क्या हो जाता है कैंसिल, तो हम क्या लिख देते हैं सिंपल 5, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको कैंसिल कर देता हूँ, 2 रूट ऑफ 2 सॉरी 5 का स्क्वायर और रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया आपस में, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरीके से पहले क्वेश्चन के की 4 जुज़ें थी जिनको हमने सॉल्व किया। इस तरीके से इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि 10th क्लास के मजीद चैप्टर भी पढ़ाए जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।